जिसे सद्गुणों के भंडार संत एकनाथ जी की स्मृति में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर डालें उनके जीवन चरित्र पर एक नजर। संत एकनाथ जी का जन्म विक्रमी संवत 1590 के लगभग पैठण में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सूर्यनारायण तथा माता का नाम रुक्मिणी था। जन्म लेते ही इनके पिता का देहावसान हो गया तथा कुछ समय के बाद इनकी माता जी भी चल बसी, इसलिए इनके पितामह चक्रपाणि के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। रामायण, पुराण, महाभारत आदि का ज्ञान इन्होंने अल्पकाल में ही प्राप्त कर लिया। इनके गुरु का नाम श्री जनार्दन स्वामी था। गुरु कृपा से थोड़ी ही साधना से इन्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ। एकनाथ जी ने देखा श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और श्री दत्तात्रेय ही गुरु हैं। उसके बाद इनके गुरुदेव ने इन्हें श्री कृष्ण उपासना की दीक्षा देकर शूलभंजन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। कठोर तपस्या पूरी करके ये गुरु आश्रम पर लौट आए। तदंतर गुरु की आज्ञा से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा पूरी करके श्री एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आए और दादा दादी तथा गुरु के आदेश से विधिवत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिजाबाई था। वह बड़ी पतिपरायणा और आदर्श गृहिणी थीं। श्री एकनाथ जी का गृहस्थ जीवन अत्यंत संयमित था। नित्य कथा कीर्तन चलता रहता था। कथा कीर्तन के बाद सभी लोग इन्हीं के यहाँ भोजन करते थे। अन्नदान और ज्ञानदान दोनों इनके यहाँ निरंतर चलता रहता था। इनके परिवार पर भगवत कृपा की सदैव वर्षा होती रहती थी, इसलिए अभाव नामक की कोई चीज नहीं थी। श्री एकनाथ जी महाराज में अनेक सद्गुण भरे हुए थे। उनकी क्षमा भावना तो अद्भुत थी। वह नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक सराय थी, वहाँ एक विधर्मी रहता था। एकनाथ जी जब स्नान करके लौटते तो वह इन पर कुल्ला कर दिया करता। इस कारण इन्हें नित्य 4-5 बार स्नान करना पड़ता था। एक दिन तो उसने दुष्टता की हद कर दी। उसने एकनाथ जी पर 108 बार कुल्ला किया और एकनाथ जी को 108 बार स्नान करना पड़ा, पर एकनाथ जी की शांति ज्यों की त्यों बनी रही। इस प्रकार की अनेक घटनाएं श्री एकनाथ जी के जीवन में हुई, जिससे इनके दिव्य जीवन की झलकियां मिलती हैं। अपने आदर्श गृहस्थ जीवन और उपदेशों के द्वारा लोगों को आत्म कल्याण पथ का अनुगामी बनाकर विक्रमी संवत 1656 की चैत्र कृष्ण षष्ठी को श्री एकनाथ जी ने अपनी देहलीला का संवरण किया। इनकी रचनाओं में श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध की मराठी टीका, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण आदि प्रमुख हैं। संत एकनाथ के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी भक्ति और साधना में था। उन्होंने अपने जीवन को भगवान के साथ समर्पित किया और उन्होंने भक्ति के माध्यम से आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया। संत एकनाथ ने अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम के मूल्यों को अपनाया और उन्होंने इसे अपने भक्तों तक पहुंचाने के लिए भूतपूर्व काल से ही विचार विमर्श का समर्थन किया। एकनाथ जी का जीवन परिचय उनके भक्तिकालीन रचनाओं और संत तुकाराम के साथ किए गए संवादों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। उन्होंने वेदांत, भक्ति और योग के सिद्धांतों को अपनाया और उन्होंने लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीने के लिए प्रेरित किया। संत एकनाथ का योगदान उनकी भक्तिकालीन रचनाओं के माध्यम से सबसे अधिक प्रमुख है। उनकी रचनाएं अधिकतर मराठी भाषा में हैं, जो आम जनता के बीच अधिक प्रचलित हैं। इनमें भागवते और भागवते अभंग शीर्षकों की ग्रंथ सूची शामिल है, जो एक अद्वितीय भक्ति साहित्य का हिस्सा है। संत एकनाथ के अभंग ग्रंथों में भगवान के प्रति प्रेम, सत्य और कर्मयोग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। उनकी रचनाओं में सांस्कृतिक और धार्मिक सिद्धांतों का भी समाहित है, जिससे उनकी भक्ति और साधना को समर्थन मिला। एकनाथ जी ने अपने अभंगों के माध्यम से भगवान की भक्ति, साधना और धर्म के प्रति अपने अद्वितीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। एकनाथ जी ने अपनी रचनाओं में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच एकता और समरसता की महत्वपूर्ण बातें उजागर की।
उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और लोगों को एक दूसरे के साथ समझदारी और सहानुभूति के साथ रहने की महत्वपूर्णता सिखाई। संत एकनाथ का जीवन संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने अपने अभंगों को धुनिया और भागवत संगीत की शैली में प्रस्तुत किया, जो आज भी महाराष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संत एकनाथ के अभंगों के माध्यम से वे लोगों को भगवान के प्रति आदर और प्रेम में बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उनके गाने और रचनाएं लोगों को आत्मा के महत्व को समझने में मदद करती थीं और उन्हें धार्मिक रूप से समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती थीं। संत एकनाथ की भक्ति साहित्य में रचनाएं भारतीय संस्कृति और धर्म के उदार दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करती हैं। उनकी रचनाएं भक्ति मार्ग को साधने के लिए एक सामाजिक संदेश के साथ होती हैं, जो सभी वर्गों और जातियों के लोगों को एकता और प्रेम के माध्यम से जोड़ता है। संत एकनाथ की भक्ति में अनेक उदाहरण हैं, जो उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। उन्होंने समाज में सामंजस्य, न्याय और समरसता के मूल्यों की प्रोत्साहना की और लोगों को धार्मिक और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। संत एकनाथ का जीवन और उनकी रचनाएं आज भी लोगों को धार्मिकता, सामाजिक न्याय और सामरस्य में सशक्त करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनकी भक्ति और साधना में छिपे सिद्धांत आज भी हमें एक सबल और उदार समाज की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी रचनाएं और उनके दृष्टिकोण से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उनके उपदेशों का अनुसरण कर सकते हैं। उन्होंने समाज कल्याण के लिए उपदेश दिए थे। एक, भक्ति का मार्ग। संत एकनाथ ने सिखाया कि भक्ति ही उच्चतम मार्ग है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही आत्मा का समर्पण हो सकता है। 2, सामर्थ्य और विनम्रता। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को समर्थ रहने के साथ साथ विनम्र भी रहना चाहिए। यह सच्चे भक्ति में समाहित होने का मार्ग है। 3, सेवा भाव। संत एकनाथ ने सिखाया कि सबकी सेवा करना ही आत्मा के प्रति प्रेम का एक महत्वपूर्ण रूप है। 4, सत्य और धर्म। उनका यह उपदेश था कि जीवन में सत्य और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण करना आवश्यक है। 5, आत्मनिरीक्षण। संत एकनाथ ने आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया और यह सिखाया कि स्वयं को समझना आत्मा के प्रति आवश्यक है। 6, श्रद्धा और समर्पण। उन्होंने बताया कि श्रद्धा और समर्पण से ही व्यक्ति अपने उद्दीपन को पूरा कर सकता है। 7, संतोष और त्याग। संतोष रखना और त्याग करना जीवन को सार्थक बनाता है। यह एकनाथ जी का महत्वपूर्ण सीख है। 8, समाधान और ध्यान। ध्यान के माध्यम से मन को शांति में रखने का आदान प्रदान किया और जीवन को समाधान से जीने की सीख दी। 9, सच्चे मित्रता का मूल्य। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चे मित्र से व्यक्ति का आत्मविकास हो सकता है और जीवन में सुख आता है। 10, समर्थन का महत्व। संत एकनाथ ने समझाया कि दुख के समय में दूसरों का समर्थन करना और साथीपन में रहना जीवन को मधुर बनाता है।